बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने वाले श्री हनुमत लांगोलोपनिषद स्तोत्र के विषय में आपसे चर्चा हुई। विस्तार से बताया गया कि यह उपनिषद, यह स्तोत्र समस्त अभिष्टों को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी इसको कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो विधि है, आज उसके बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से इसे करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी स्तोत्र, स्तुति, पूजा पाठ से पूर्व अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। पवित्र करने वाले अनेक मंत्र हैं। उन मंत्रों के द्वारा हम अपने आप को, शरीर की शुद्धि करें। अंदर और बाहर दोनों की शुद्धि करना आवश्यक होता है। उन मंत्रों के प्रभाव से हम अपने आप को शुद्ध करें, आसन की शुद्धि करें। ध्यान रखें कि हनुमान जी महाराज का जो भी पाठ हो, जो भी स्तोत्रों का पाठ हो या जप हो, हनुमान जी महाराज के लिए हम लाल आसन बिछा करके बैठें तो बड़ा श्रेष्ठ होता है। लाल आसन हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय होता है। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। हनुमान जी महाराज का शरीर भी रक्तवर्ण है, इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए हमें लाल आसन बिछा करके पाठ करने से उसका अनंत फल प्राप्त होता है। जप करने के लिए ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इत्यादि जो मंत्र हैं, उस मंत्र को जपने के लिए भी रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें। सर्वप्रथम जब अपने आप शरीर की बाह्य और अभ्यंतर की शुद्धि कर ले, भीतर बाहर की शुद्धि हो जाए, आसन शुद्ध हो जाए, मस्तक पर तिलक हो, और कोशिश करें कि लाल ही हम शरीर में वस्त्र धारण कर लें। कोई भी पाठ हो, कोई भी पूजा हो, जप तप हो, उसमें सिले हुए वस्त्र ना पहने, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सिले हुए वस्त्रों में दोष होता है, इसलिए बिना सिला हुआ वस्त्र पहन करके जो पूजा पाठ की जाती है वह उत्तम विधि मानी जाती है। यही हमारी शास्त्रीय परंपरा रही है। विचार करिए, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भोजन के समय भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किया जाता था। यह तो परंपराओं में इतना इस समय दोष आ चुका है कि लोगों को पता ही नहीं किस प्रकार से हमें कैसे क्या करना चाहिए। कोशिश करें कि जब हम अनुष्ठान पद्धति के लिए निकलें, बैठें, तब उस समय बिना सिले हुए वस्त्रों को धारण करें और लाल आसन हो, लाल वस्त्र हो, मस्तक पर लाल टीका हो, चंदन का तिलक हो या लाल रक्त चंदन हो अथवा रोली इत्यादि का तिलक लगा लें। पश्चात हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने वाले इस पाठ को नित्य प्रयोग में लाएं। पाठ करने से पूर्व हनुमान जी महाराज के सामने तस्वीर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी उनके नाम का एक घी का दीपक जला दें। जब तक आपका यह पाठ चले, दीपक कम से कम प्रज्वलित रहे। कोई भी दीपक किसी भी अनुष्ठान का एक प्रमाण होता है, कर्म साक्षी होता है। आपने कितना भगवान के लिए अनुष्ठान किया, उस अपने देव के लिए कितना जप किया, उसका साक्षी वह दीपक होता है। इसलिए दीपक जला करके पाठ करने से आपके पाठ को पूरी तरह से देखने का कार्य वह दीप देवता भगवान सूर्य करते हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का हम ध्यान करें। ध्यान करने के लिए अनेक श्लोक प्रचलित हैं। उन श्लोकों में कोई भी श्लोक बोल करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। जैसे मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, अथवा अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। पश्चात विनियोग करें। विनियोग का मतलब होता है किसी भी स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व, जप करने से पूर्व न्यास करना होता है। न्यास यानी जिस देवता का हम पाठ करने जा रहे हैं उनके नामों को लेकर हम शरीर में उनकी प्रतिष्ठा करें, अपने आप को हम उनके समान बनाएं। देवो भूत्वा यजेत देवम, जिस देवता का पूजन करने के लिए चलते हैं पहले उन्हीं के समान हम अपने आप को बना लें। उससे पूर्व एक विनियोग होता है, हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में, और इस विनियोग को पढ़ें। विनियोग का मंत्र यह है, ओम अस्य श्री अनंत घोर प्रलय ज्वालाग्निरुद्रस्य
वीर हनुमत साध्य साधना घोर मूल मंत्रस्य ईश्वर ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीराम लक्ष्मणौ देवते सौम बीजम अंजनासूनुरिति शक्ति वायुपुत्र इति कीलकम श्री हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थम भूर्भुवस्वरलोक समासीन तत्व पदशोधनार्थम जपे विनियोगः कहते हुए जल को त्याग दें। उसके पश्चात हनुमान जी महाराज के इस दिव्य अनुष्ठान करने से पूर्व अपने आप के शरीर में न्यास करें। न्यास में ऋषियों का सर्वप्रथम न्यास होता है, तो जिस प्रकार से यह मंत्र उसी प्रकार न्यास करें। न्यास का मतलब शरीर के समस्त अंगों में इन मंत्रों को बोलते हुए स्पर्श करना है, यानी उन ऋषियों की देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है। मंत्र यह इस प्रकार है। ओम अस्य श्री अनंत घोर प्रलय ज्वालाग्निरौद्रस्य वीर हनुमत साध्य साधना घोर मूल मंत्रस्य ईश्वर शय नमः शिरसि, सिर में हाथ लगा लें, सिर का स्पर्श कर लें। अनुष्टुप छंद से नमो मुखे, मुख में होष्ठ के बाहर स्पर्श कर लें। श्री राम लक्ष्मणाभ्याम देवताभ्याम नमो हृदय, हृदय का स्पर्श कर लें। सौम बीजाय नमः कंठकूपे, कंठकूप का स्पर्श कर लें। अंजना सुनृत शक्तये नमो गुह्ये, गुह्य स्थान गुप्त स्थान में हाथ लगाने से पूर्व, हाथ लगाने से के पश्चात हाथ को धो लें। उसके पश्चात वायुपुत्र इति कीलकाय नमो नाभौ, नाभि प्रदेश में स्पर्श कर लें। श्री हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थम भूर्भुवस्वरलोक समासीन तत्वम पदशोधनार्थम जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे कहते हुए इस प्रकार से संपूर्ण अंगों में हाथों को स्पर्श कर लें। इस प्रकार से आपने ऋषियों का अपने शरीर में न्यास किया, प्रतिष्ठा की। पश्चात हाथों की मुद्राओं में करण न्यास जिसे कहा जाता है, उंगलियों के द्वारा जो न्यास की जाए, प्रतिष्ठा की जाए, इन्हीं समस्त हनुमान जी महाराज के नामों को लेते हुए हमें शरीर के उंगलियों में, जो हाथों की उंगलियां, इन उंगलियों में भी न्यास करना है। ओम भूर्भुवो नमो भगवते दावानल कालाग्नि हनुमते अंगुष्ठाभ्याम नमः, उसी मंत्र का हृदयाय नमः स्पर्श कर लेना है। यानी इसी मंत्र से जब बोलें तो उस मंत्र से अंगुष्ठाभ्याम, अंगूठे का स्पर्श कर लेना इस प्रकार से, और हृदय का भी स्पर्श कर लेना है। एक बार में दोनों का न्यास हो गया। पश्चात ओम नमो भगवते चंड प्रताप हनुमते तर्जनीभ्याम नमः शिरसे स्वाहा। ओम स्वर नमो भगवते चिंतामणि हनुमते मध्यमाभ्याम नमः शिखायै वशत्। ओम महो नमो भगवते पाताल गरुण हनुमते अनामिकाभ्याम नमः कवचाय हुम। ओम जनो नमो भगवते कालाग्नि रुद्र हनुमते कनिष्ठिकाभ्याम नमः नेत्रत्रयाय वौषट। नेत्रों में इस प्रकार से हाथ स्पर्श, उंगलियों का स्पर्श कर लेना चाहिए। ओम तपः सत्यम नमो भगवते भद्र जाति विकट रुद्र वीर हनुमते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः अस्त्राय फट। पश्चात हनुमान जी महाराज के उस दिव्य मंत्र का जप करें जो मैंने पूर्व में बताया। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र से एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करें। माला को रखने के पश्चात पुनः हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र उसी पुस्तक के अंदर, लांगुलोपनिषद की जो पुस्तक है उसी में दिया जाता है, दिया गया है, उसी का ध्यान करें उसी श्लोक के द्वारा। वज्रांगम पिंगनेत्रम कनकमयल सत्कुंडलाक्रांतगंडम दम्भोलिस्तंभसार प्रहरण विवशीभूत रक्षोधिनाथम उद्यल्लांगूलघर्ष प्रचल जलनिधिं भीमरूपं कपीन्द्रं ध्यायन्तं रामचंद्रं प्लवग परिवृढ़ं सत्वसारं प्रसन्नम। ओम हम हनुमते नमः ऐसा कहते हुए ध्यान कर लें। उसके पश्चात हनुमान जी महाराज की मानसिक पूजा करना चाहिए। और मानसिक पूजा के लिए यहाँ पर 6 मंत्र दिए गए हैं, यानी 6 सामग्रियों को हम हनुमान जी महाराज के इन बीज मंत्रों को बोलते हुए मानसिक पूजा कर ले। ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि। ओम यम वायुवात्मकम धूपम समर्पयामि। ओम रम तैजसात्मकम दीपम समर्पयामि। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम सम सर्वात्मकम मंत्र पुष्पम समर्पयामि।
इति मानसोपचार ही संपूज्य। इस प्रकार से मानसिक पूजा करने के पश्चात अब हनुमान जी महाराज के इस श्री हनुमान लांगुलोपनिषद का पाठ प्रारंभ करें और आदि से लेकर अंत तक इसको एक स्वर में और एक ही गति के साथ, न गाना है, न तेज बोलना है, न चिल्लाना है, बहुत संतुलित स्वर में, मध्यम स्वर में और मध्यम गति के साथ इस पाठ को प्रारंभ करें। नित्य पाठ करेंगे, करते करते अभ्यास हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है, जिसको आप लोग ध्यान से सुने अथवा एक पुस्तक श्री हनुमान लांगुलोपनिषद की हाथ में लें तो सुनते हुए देखने का आनंद ही अलग होता है। उससे आप देखते देखते सुनते सुनते एक दिन इस पाठ को तैयार कर लेंगे। ओम नमो भगवते दावानल कालाग्नि हनुमते धवलीकृत जगत्त्रय वज्रदेह वज्रपुच्छ वज्रकाय वज्रतुंड वज्रमुख वज्र नख वज्रबाहो वज्ररोम वज्रनेत्र वज्रदंत वज्र शरीर सकलात्मकाय भीमकर पिंगलाक्ष उग्र प्रलयकाल रौद्र वीरभद्रावतार शरभसालुव भैरव दोर्दंड लंकापुरी दाहन उदधि लंघन दशग्रीव कृतांत सीता विश्वास ईश्वर पुत्र अंजना गर्भ संभूत उदय भास्कर बिंबानलग्रासक देवदानवर्षि मुनिवंद्य पाशुपदास्त्र ब्रह्मास्त्र भैलवास्त्र नारायणास्त्र कालशक्तिकास्त्र दंडकास्त्र पाशघोरास्त्र निवारण पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र भैलवास्त्र नारायणास्त्र मृड सर्वशक्तिग्रसन ममात्म रक्षाकर पर विद्या निवारण आत्मविद्या संरक्षक अग्निदीप्त अथर्वण वेद सिद्ध स्थिर कालाग्निराहारक वायुवेग मनोवेग श्रीराम तारक परब्रह्म विश्वरूप दर्शन लक्ष्मण प्राण प्रतिष्ठानंदकर स्थल जलाग्नि मर्म भेदिन सर्वशत्रून् छिंदि छिंदि मम वैरिणो खादय खादय मम संजीवन पर्वतोत्पाटन डाकिनी विध्वंसन सुग्रीव सख्यकरण निष्कलंक कुमार ब्रह्मचारिन् दिगंबर सर्व पापम सर्वग्रहम कुमार ग्रहम सर्वम छेदय छेदय भेदय भेदय भिंदि भिंदि खादय खादय टंक टंक ताड़य ताड़य मारय मारय शोषय शोषय ज्वालय ज्वालय हारय हारय देवदत्ताम अनवद्याम नाशय नाशय अधिशोषय अधिशोषय मम सर्वं च हनुमन् रक्ष रक्ष ओम राम ह्रीं रूम हुम फट घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते चंड प्रताप हनुमते महावीराय सर्वदुख विनाशनाय ग्रहमंडल भूतमंडल प्रेत पिशाच मंडल सर्वोच्चाटनाय अतिभयंकर ज्वर माहेश्वर ज्वर विष्णुज्वर ब्रह्मज्वर वेताल ब्रह्म राक्षसज्वर पित्तज्वर श्लेष्मशान्निपातिकज्वर विषमज्वर शीतज्वरैकाहिकज्वर द्वैहिकज्वर त्र्याहिकज्वर चातुर्थिकज्वर अर्धमासिकज्वर मासिकज्वर षाण्मासिकज्वर सांवत्सरिकज्वर ज्वरास्थ्यंतर्गतज्वर महापस्मार श्रमिकापस्मारांश्च भेदय भेदय खादय खादय ओम राम ह्रीं रूम हुम फट घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमते अंगशूलाक्षशूल शिरशूल गुल्मशूलोदरशूल कर्णशूल नेत्रशूल गुदशूल कटिशूल जानुशूल जंघाशूल हस्तशूल पादशूल गुल्फशूल वातशूल पित्तशूल पायुशूल स्तनशूल परिणामशूल परिधामशूल परिबाणशूल दंतशूल कुक्षशूल सुमनशूल सर्वशूलानि निर्मूलय निर्मूलय दैत्यदानव कामिनी वेताल ब्रह्म राक्षस कोलाहल नागपाशानंत वासुकि तक्षक करकोटक कलिंग पद्मक कुमुदज्वल रोगपाश महामारीन् कालपाश विषम निर्विषम कुरु कुरु ओम राम ह्रीं रूम हुम फट घे घे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लां ग्लीं ग्लूं ओम नमो भगवते पाताल गरुण हनुमते भैरव वनगत गज सिंहेन्द्राक्षि पाशबंधम छेदय छेदय प्रलय मारुत कालाग्नि हनुमन् श्रृंखला बंधम विमोक्षय विमोक्षय सर्वग्रहं छेदय छेदय मम सर्वकार्याणि साधय साधय मम प्रसादं कुरु कुरु मम प्रसन्न श्रीराम सेवक सिंह भैरव स्वरूप मां रक्ष रक्ष। ओम राम ह्रीं रूम राम ह्रीं क्षमौं ब्रैं श्रां श्रीं क्लां क्लीं क्रां क्रीं राम ह्रीं रूम ह्रैं रौं रा
ह्रां ह्रीं हुं खा खा जय जय मारणं मोहनं घूर्ण घूर्ण दम दम मारय मारय वारय 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 खे खे ह्रां ह्रीं ह्रूं हुं फट् घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते कालाग्नि रौद्र हनुमते भ्रामय भ्रामय लव लव कुरु कुरु जय जय हस हस मादय मादय प्रज्वालय प्रज्वालय मृडय मृडय त्रासय त्रासय साहय साहय वशय वशय शामय शामय अस्तत्रिशूल डमरु खड्ग काल मृत्यु कपाल खट्वांगधर अभय शाश्वत हुं हुं अवतारय अवतारय हुं हुं अनंत भूषण परमंत्र परयंत्र परतंत्र शतसहस्र कोटि तेजः पुंजम भेदय भेदय अग्निं बंधय बंधय वायुं बंधय बंधय सर्वग्रहं बंधय बंधय अनंतादि अष्टनागानां द्वादश कुलवृश्चिकानां एकादश लूतानां विषं हन हन सर्वविषं बंधय बंधय वज्रतुंड उच्चाटय उच्चाटय मारण मोहन वशीकरण स्तंभन जृंभणाकर्षणोच्चाटन मिलन विद्वेषण युद्ध तर्क मर्माणि बंधय बंधय ओम कुमारी पदत्रिहार बाणोग्रमूर्तये ग्रामवासिने अतिपूर्वशक्ताय सर्वायुधधराय स्वाहा अक्षयाय घे 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 ओम लं 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 ग्राम ग्रौं स्वाहा ओम ह्लां ह्लीं लूं हुं फट् घे घे स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रैं श्रौं श्रा ओम नमो भगवते भद्रजाति विकट रुद्र वीर हनुमते टम 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 लं 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 वेवदत्त दिगंबराष्ट महाशक्त्यष्टांगधर अष्टमहाभैरव नवब्रह्मस्वरूप दश विष्णुरूप एकादश रुद्रावतार द्वादशार्क तेजः त्रयोदश सोममुख वीर हनुमन् स्तंभिनी मोहिनी वशीकरिणी तंत्रैक सावयव नगरराज मुख बंधन बलमुख मकरमुख सिंहमुख जिह्वामुखानि बंधय बंधय स्तंभय स्तंभय व्याघ्रमुख सर्ववृश्चिकाग्नि ज्वालाविषं निर्गमय निर्गमय सर्वजन वैरिमुखं बंधय बंधय पापहर वीर हनुमन् ईश्वरावतार वायुनंदन अंजनासुत बंधय बंधय श्रीरामचंद्र सेवक ओम राम 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 आसय आसय ह्लीं ह्लीं ग्रीं क्रीं यं ब्रैं ब्रं ब्र हट हट खट खट सर्वजन विश्वजन शत्रुजन वश्यजन सर्वजनस्य दृशं लं लां श्रीं ह्रां ह्रीं मनः स्तंभय स्तंभय भंजय भंजय अद्रिह्रीं वनं हीं हीं मे सर्वं हीं हीं सागर हीं हीं वं वं सर्वमंत्रार्थाथर्वण वेद सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। श्रीरामचंद्र उवाच श्री महादेव उवाच श्री वीरभद्रस्तावुवाच त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः इत्याथर्वण रहस्ये लांगोलोपनिषद समाप्ता। यह आप सब लोगों के लिए हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने वाले सर्वतोपयोगी श्री हनुमल लांगोलोपनिषद का पाठ जिसे आप लोगों ने श्रवण किया। आप सभी श्री हनुमान जी महाराज के इस दिव्य स्तोत्र का नित्य पाठ करें। एक थोड़ी सी मात्र फलश्रुति इसमें आई है, त्रिसंध्यम यह पठे नरः, मात्र ये फलश्रुति। कहते हैं अगर तीनों काल जो संध्या गायत्री इत्यादि का जप किया जाता है, प्रातः मध्याह्न सायं संध्या जो होती है जिसमें विशेष करके गायत्री का जप होता है, यदि तीनों संध्या कालों में इसका पाठ किया जाए तो जो भी मन में कामना है, जिस भावना से हम इसका पाठ करेंगे वह परिपूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बशर्ते केवल अगर तीनों कालों में इसका पाठ प्रारंभ करने लग जाए तो जब तक आप लोगों का अभ्यास न हो जाए तब तक पहले तो अभ्यास करें, बराबर सुने, सुनते हुए पुस्तक को देखें। उससे क्या है, बहुत जल्दी समझ में आता है। जब आप लोग नित्य स्तोत्र को सुनते रहेंगे, अक्षरशः देखते रहेंगे, तो 1, 2, 10, 20 बार में आपको वह स्तोत्र पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, बीच बीच में इसमें ब्रैकेट में कुछ जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों में आप भ्रमित तो हो सकते हैं कि ये शब्द क्यों लिखे हैं। जैसे प्रारंभ में ही ओम नमो भगवते दावानल कालाग्नि हनुमते जय श्रियो जय जीविताय इत्यादि लिखा है, तो वहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है? वहाँ पर आप उसे बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते दावानल कालाग्नि हनुमते, उसमें लिखा भगवान दावानल कालाग्नि रूप हनुमान जी को नमस्कार है। हे तीनों लोकों को धवल करने वाले, तीनों लोकों को स्वच्छ करने वाले हनुमान जी महाराज, आपको प्रणाम है। तो वहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, जय श्रियो जय जीविताय का मतलब अपने ही प्रताप से, उसमें किसी और की कृपा नहीं, हनुमान जी स्वयं में समर्थ हैं, ये बताने के लिए लिखा है जय श्रियो जय जीविताय। वो बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। वो केवल इसका मतलब भाव ये है कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने ही प्रभाव से आप तीनों लोकों को स्वच्छ पवित्र करते हैं।